हट भाई। जय हिंद दोस्तों, इसके पहले हमारा लाभ हानि का 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया और हम चौथा लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कभी कभी क्या बोलता है कि क्रय मूल्य बराबर कर देता है और कभी विक्रय मूल्य बराबर कर देता है। तो विक्रय मूल्य बराबर करने वाली कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। ये समझिए कि क्रय मूल्य, मान लेते हैं कि दो वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है और उसको आपने 20% लाभ पर एक को और दूसरे को 30% लाभ पर बेचे हैं, तो आप आराम से विक्रय मूल्य निकाल सकते हो या फिर कुल मिलाकर लाभ हानि निकाल सकते हैं हम कि क्रय मूल्य बराबर है। लेकिन आज वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि क्रय मूल्य तो दे देता है, लेकिन मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है 100 रुपये में लिए हो आपने और उसका कुछ परसेंट भाग कुछ और लाभ पर बेचते हैं, कुछ परसेंट भाग कुछ और हानि पर बेचते हैं। तो कुल मिलाकर जो लाभ परसेंट होता है या हानि परसेंटेज होता है उसका हम औसत से बनाएंगे। आज नया प्रैक्टिस सेशन चालू होगा हमारा और इसको नए तरीके से हम समझेंगे। क्रय मूल्य का कुछ भाग कुछ और लाभ पर बेचता है और कुछ भाग कुछ और हानि पर बेचता है, तो इसको हम औसत से कैसे बनाते हैं, एवरेज से कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि प्रकाश ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक का मूल्य समान था। इसका मतलब क्रय मूल्य समान था। हम कुछ भी मान सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आप आराम से 100 रुपये मानकर भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको नया तरीका सिखाने जा रहा हूँ। देखिए हम इसको अनुपात से बनाएंगे और साथ में औसत से ही बनाएंगे। देखिए प्रकाश ने दो वस्तु खरीदी, हमको तो पता नहीं कितने में खरीदी थी, लेकिन पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और कुल मिलाकर लाभ हानि पूछा है आपको। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर दोनों को मैं 100 रुपये मानता हूँ तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं दोनों को 1:1 में मान लेता हूँ कि दोनों का क्रय मूल्य जो था 1-1 रुपये था। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहली वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर, तो इसको लिख देता हूँ पॉजिटिव। ठीक है। और दूसरी वाली वस्तु को इसने बेचा है 25% लाभ पर, तो ये समझ लीजिए कुल मिलाकर लाभ कितने का हुआ। तो यहाँ पर 1 का गुणा 20 में करोगे तो 20 ही आएगा और 1 का गुणा 25 में करोगे तो 25 ही आएगा। तो देखिए दोनों मिलाकर कितना हो गया, 45%। यानी दोनों वस्तु को जब बेचोगे तो 45% का लाभ मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो देखिए वस्तु कितनी है, 2, तो आप 2 का भाग कर दीजिए, औसत निकल जाएगा और कुल मिलाकर जो लाभ निकलेगा दोनों वस्तुओं के ऊपर वो निकलेगा इन दोनों का औसत 22.5। ठीक है ना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको औसत से बनाना है सारे क्वेश्चन को, औसत से भी और अनुपात से भी। हमको क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। अगर क्रय मूल्य हमको दे भी दिया है अलग अलग तो हम सबसे पहले उसका अनुपात निकालेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पंखों का क्रय मूल्य बराबर है, तो इसमें भी वही कहानी, आप चाहो तो 100 रुपये मान के ही बना सकते हो। उसके आगे बोला है कि एक पंखे को जो है 20% हानि पर बेचता है और दूसरे पंखे को 60% हानि पर बेचता है, तो कुल हानि परसेंट क्या होगा। देखिए दोनों को हानि में बेचा तो हानि परसेंट तो हो गई। हम समझ लेते हैं कि दोनों का जो क्रय मूल्य था वो 1:1 में है, या 100 रुपये मान सकते हो। पहले वाले को बेचा है 20% हानि पर, 20% हानि तो यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं। दूसरे वाले को बेचा है 60% हानि पर, तो देखिए 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 ही आएगा और 1 का गुणा 60 में करेंगे तो 60 ही आएगा। इसको भी हानि पर बेचा, इसको भी हानि पर बेचा है, तो कुल मिलाकर 20 और 60 कितने हो जाएंगे, 80%। लेकिन कुल मिलाकर 80% की हानि होगी। ठीक है ना। दो कुल मिलाकर 80% की हानि होगी, लेकिन दोनों में बटेगा, तो 80 बटे आप कर दीजिए 2, कितना जाएगा 40%। लेकिन 40% क्या आएगा, हानि। यही आपका आंसर है। आराम से आप औसत से बना के चलिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसे ही निकलेगा, लेकिन थोड़ा अनुपात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये सभी 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो सारे क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि नलिनी ने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन सेब खरीदे। वो किस रेट से खरीद रही है, हमको लास्ट में अगर लाभ परसेंट पूछा है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि उनमें से 8 दर्जन सेब 10% के लाभ पर, 8 दर्जन सेब 10% के लाभ पर
और 12 दर्जन सेब 20% के लाभ पर बेचे, इस लेन देन में उसे कुल कितने % का लाभ हुआ। तो देखिए किस रेट से खरीदी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लाभ % चाहिए तो आप यहाँ सीधे निकालिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 8 दर्जन सेब, तो मैं इसको 8 ही लिख रहा हूँ क्योंकि 8 गुणा 12 करूँगा और यहाँ पर 12 गुणा 12 करूँगा तो अनुपात निकालेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 8 दर्जन और 12 दर्जन, तो देखिए यहाँ 12 का भी गुणा करता हूँ, यहाँ पर भी 12 का गुणा करूँगा तो कट ही जाएंगे। साथ में हमको इसका अनुपात भी निकालना है। अब वैसा नहीं चाहते तो आप लिख भी सकते हो कि 8 दर्जन गुणा 12 दर्जन, ऐसा लिख सकते हो। 12 गुणा 12 करोगे तो 144 और 8 गुणा 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 96। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 8 दर्जन सेब है उसको कितने % में बेचा है, 10% लाभ पर बेचा है। इसको 10% लाभ पर, और जो 12 दर्जन सेब है उसको 20% लाभ पर, इसको बेचा है 20% लाभ पर। दोनों पॉजिटिव लिख देते हैं। देखिए इसका अनुपात बना लेंगे, ये 12 से 12 कट जाएगा, 8 को भी काट लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 12 को काटेंगे तो 4 तिया 12। देखिए मान लीजिए कि 2 सेब जो है 10% लाभ पर बेचा और 3 सेब 20% लाभ पर बेचा, तो कुल मिलाकर हम इन 2 और 3 को देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 5। तो सबसे पहले देखो टोटल लाभ कितना निकला है। देखिए 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20% लाभ, और 3 का गुणा 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, 60% लाभ। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो कितने % लाभ आ गया, 80% लाभ। लेकिन ये पूरे के पूरे पाँचों में बंटता है लाभ, तब ही औसत निकलेगा। तो 5 का भाग करेंगे तो कुल मिलाकर कितना लाभ निकल जाएगा, 16%। हमको किस रेट से खरीदा है वो हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको लाभ % कितना होगा ये पता करना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 16%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपको सिर्फ लाभ % निकालना है तो वस्तुओं की कीमत से कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आपको लास्ट में ये ना बोला जाए कि टोटल लाभ जो है रुपए में कितना निकला, तब जाकर आपको बताना है। क्रय मूल्य को आपको लेकर चलना पड़ेगा। जैसे वाले क्वेश्चन में भी ये ऐसे CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदा। वहाँ मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ % ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वस्तुओं की कीमत से हमको कोई मतलब नहीं है, हम उसका अनुपात अगर अनुपात दे देता तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेज जो है, मेज वो खरीदा है 4600 पर, इसका अनुपात निकालने के लिए लिख रहे हैं हम। और कुर्सी जो है, कुर्सी खरीदा है 1800 में, तो पहली चीज़ तो इसका अनुपात निकाल लो। डबल जीरो कट जाएगा। 18 को 2 से काट लेते हैं, ये 9 बार कटेगा। 46 को 2 से काटोगे तो ये 23 बार कटेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मेज खरीदे हैं उसको 10% लाभ पर बेचता है, इसको 10% लाभ पर, और जो कुर्सी खरीदे हैं उसको 6% लाभ पर। तो कुल मिलाकर देख लो, 23 गुणा 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 230% लाभ, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54% लाभ। तो कुल मिलाकर आप देखो कितना % लाभ हुआ, कितने % लाभ हो जाएगा, 230 + 54 कितना हो जाएगा, 284%। और 284% जो है 23 और 9 में जुड़ जाएगा, 23 और 9 में बढ़ जाएगा, और 23 और 9 कितने हो जाएंगे, 32। 32 में बांट दो, आराम से औसत निकल जाएगा। देखिए इसको 4 से काट देते हैं, 4 से 8 बार कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 7 28 और ये 4 का 4, 71/8। 71/8 कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 63, 8 × 8 = 64, ठीक है ना। 8 × 8 = 64, 8 9 63 बोल रहा था। 8 × 8 = 64, बचेगा कितना, 7। 8 सही 7/8%, यही आपका आंसर होगा। आपको क्रय मूल्य का सिर्फ अनुपात दिया रहता तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता कि कितने % का लाभ तो हुआ, लेकिन कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम 4600 और 1800 को जोड़ देते और उसका इतने % निकालते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको पूछा भी है कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आपको लाभ % निकालना है, उसके बाद अपन रुपए निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में कि अनुषा ने क्रमशः 12,000 रुपये और 8,000 रुपये में एक टेलीविज़न और एक कैमरा खरीदा। यानी टेलीविज़न जो है 12,000 रुपये में खरीदा है और कैमरा 8,000 रुपये में खरीदा है। उसने टेलीविज़न को 10% हानि पर बेचा और कैमरे को
12% लाभ पर बेचा तो उसे कुल कितना लाभ हुआ, लेकिन यहाँ रुपए में बताना है। तो सब रुपए में बताने के लिए आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, जो अनुपात वाली मेथड है। देखिए टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न को उसने खरीदे हैं 12,000 रुपये में, ठीक है। और कैमरे को जो है, कैमरा, इसको सी लिख देते हैं, कैमरा जो है 8,000 रुपये में खरीदा है। क्वेश्चन में बोल रहा है इसका सबसे पहले तो अनुपात निकाल दो। देखिए 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12। अगर 3 की वस्तु है, ये 2 की वस्तु है, और 3 वाले को बेचा है 10% के हानि पर, 10% की हानि पर, इसको बेचा है 12% के लाभ पर। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं आप 10 और 12, तो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा हो जाता है। यहाँ से आप समझिए, ये हो जाएगा 30%, लेकिन माइनस में 30% रहेगा, और ये हो जाएगा 24%, और ये प्लस में 24% रहेगा। तो कुल मिलाकर आप देख लो कितने परसेंट की हानि हुई। तो यहाँ पर देख लेते कुल मिलाकर कितने परसेंट की हानि, 6% की हानि। तो आप टोटल वैल्यू का 6% निकाल दो। सबसे पहले देखो 6% बटेगा किस में, ये 5 में बढ़ जाएगा। 6% जो हानि आ रही है, 30 में से आप 24 घटाएंगे तो -6% आएगा। -6% को आपको बांटना भी है, किस में बांटना है, इन दोनों 5 में बांटना है, यानी 6/5% निकालना पड़ेगा आपको। जब 6/5% निकालोगे आप 20,000 का, तो 20,000 का 6/5% निकाल दो। देखिए 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20,000। 20,000 का आप 6/5% निकाल देते हैं। 5% का नीचे कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। 00 से 00 कट जाएगा। हानि तो हो रही है आपको पता है, 5 चौके 20, देखिए 20,000 था, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 रुपये। 240 रुपये की हानि, यही आपका आंसर है। देखिए इसके बाद की कहानी चालू होगी, और इसके बाद के क्वेश्चन आपको थोड़े से अच्छे लगेंगे, क्योंकि अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है। मैं आपको बेसिक बताने के लिए एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो है एसएससी के है और 2022 के ही है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि किसी सामग्री का आधा भाग, 1/2 भाग का मतलब आधा भाग 20% के लाभ पर, 1/4 भाग 16% के लाभ पर, और शेष भाग 24% के लाभ पर बेचा जाता है, और अंततः उसे 90 रुपये का लाभ हुआ, तो सामग्री का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जो टोटल सामग्री थी उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसको भी वैसे ही बनाएंगे हम। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो टोटल सामग्री थी उसका आधा भाग 20% लाभ पर बेचा है, 1/4 भाग 16% लाभ पर बेचा है, और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा है। तो यहाँ पर समझते हैं आधा भाग, देखिए यहाँ पर आधा भाग अलग दिया हुआ है, 1/4 भाग अलग दिया हुआ है, और शेष भाग अलग दिया हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, तो आधा समझ जाएंगे हम मान लेते हैं कि टोटल काम जो है 4 है, ठीक है। टोटल जो सामग्री है वो 4 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा 2, इसका 1/4 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो शेष कितना बचेगा, 2 और 1 3 हो गए, 4 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर समझिए कि जो पहला वाला भाग है वो 20% लाभ पर बेचा है, 20% लाभ पर। सेकेंड वाला भाग जो है 16% लाभ पर बेचा है, ये 16% लाभ पर। और थर्ड वाला भाग जो है 24% लाभ पर बेचा है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर ये कितने परसेंट हो जाएगा, टोटल 20 × 2 40%। यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16%, और ये कितना हो जाएगा, 24%। 1 का गुणा 24 में करोगे तो 24% ही आएगा। तो कुल मिलाकर देखो 16 + 24 40, 40 और 40 कितने हो जाएंगे, 80। 80% टोटल लाभ निकला, लेकिन ये बढ़ता है सामग्री में भी। 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे पूरे सामग्री में कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 20% का, और 20% की वैल्यू दिया है आपको 90 रुपये। 20% की वैल्यू दे दिया है 90 रुपये। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना रहता है, और क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। जब 20% की वैल्यू 90 रुपये है, जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। तो यहाँ पर ही 5 का गुणा कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 रुपये, और यही क्रय मूल्य का मान होगा, ठीक है ना। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितनी सामग्री लेते हैं उसमें बांटना भी पड़ता है, तभी जाके औसत निकलेगा पूरे सामग्री का, क्योंकि सब चीज़ अलग अलग बट रहा है, तो सबसे पहले तो औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है।
देखते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा। उसने कपड़े का 45% भाग 40% लाभ पर, 25% भाग 10% हानि पर, शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा, तो पूरे सम व्यवहार में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ लाभ आपको रुपए में बताना है, तो आप आराम से वो जो क्रय मूल्य दिया हुआ है उसी के ऊपर टोटल लाभ निकाल लेंगे, लास्ट में लाभ कितना निकलता है। सबसे पहले तो ये समझिए, आपको 120 मीटर कपड़ा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज बता दिया है, और परसेंटेज बता दिया मतलब भाग बता दिया कितने कितने परसेंट या कितना कितना भाग उसने लाभ पर बेचा है और कितना हानि पर बेचा है। तो देखिए यहाँ पर मैं जब परसेंटेज में भाग दिया हुआ है तो मैं टोटल मान लेता हूँ कि टोटल मिलाकर 100 भाग है, उसमें से 45% भाग जो है 40% लाभ पर बेचा, 45% भाग 40% लाभ पर बेचा है। उसके बाद बोल रहा है कि 25% भाग जो है 10% हानि पर बेचा है, 25% भाग 10% हानि पर, तो शेष बचा कितना, 45 और 25 कितने हो जाएंगे, 70, तो बचेगा कितना, 30% भाग बच जाएगा। और ये क्रय मूल्य पे, इसको क्रय मूल्य में बेचा है। देखिए पहले वाले भाग को सबसे पहले तो अनुपात बना लो, इसका कितना कितना अनुपात हो जाएगा। देखिए इसको कितना अनुपात बना लेते हैं, 5 9 45, 5 25 और 5 6 30, ये अनुपात बन गया। अब 100 से कोई मतलब नहीं है, हमने 5 5 से काट दिए, तो ये 5 से इसको भी काट दो तो कितना बन जाएगा, 20, ठीक है ना। अब टोटल जो सामग्री है वो 20 है, जिसमें से 9 भाग को है 40% लाभ पर बेचा, 9 भाग को 40% लाभ पर बेचा। 5 को जो है, इस 5 को मतलब 5वें भाग को बेचा है 10% हानि पर, तो 10% माइनस लिख लो, और इसको कुछ भी नहीं बेचा है, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच दिया है, तो जितने का उतना ही रहेगा ये, ठीक है ना। एक मान लेते हैं, एक मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 गुणा 6 में करूँगा तो 6 ही आएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 960% का लाभ, यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर 50% की हानि, और यहाँ पर कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन बांटते समय सबको बांटना है, जितना भी लाभ निकल जाए या हानि निकल जाए। देखिए यहाँ पर 360% जो है लाभ में है, यानी प्लस में है, और 50% हानि में है, तो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो 310% जो आएगा, 310% ये सब में बटेगा। 310% का जो लाभ निकल रहा है वो सब में बटेगा। कितना में बटेगा, 9 और 5 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, तो इतने में बटेगा, यानी 31/2% का लाभ निकलेगा। तो क्रय मूल्य है हमारा कितना, 15,000, तो 15,000 का आप निकाल लो 31/2%। और जब परसेंटेज निकालेंगे, देखिए परसेंटेज निकाले थे तो परसेंटेज का कितना हो जाएगा, 00 नीचे आएगा तो कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 150 को कितने बार कटेगा, 75 बार। 31 का गुणा 75 में करते हैं, कितना हो जाएगा, 75 का गुणा 31 में कर दो आप, तो ये हो जाएगा 75। 3 का गुणा करते हैं, 25 तिया कितना हो जाएगा, 225, टोटल कर दो भाई, 7 5 12, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। कुल मिलाकर जो लाभ निकलेगा वो 2325 रुपये के ऊपर निकलेगा। अगर आपको लाभ परसेंट पूछा होता तो आपको क्रय मूल्य की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर आपको रुपए में बताना है, इसलिए क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 24 शर्ट प्रत्येक 20% के लाभ पर और 16 शर्ट प्रत्येक 10% लाभ पर बेचे। यदि वह 40 शर्ट प्रत्येक 15% लाभ पर बेचता तो उसे कुल लाभ 36 रुपये कम होता। यहाँ पर अलग अलग ट्रेड कर रहा है 40 शर्टों का। देखिए 40 शर्ट को हम अलग अलग बांट देते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करने बोला है क्वेश्चन में। 40 शर्ट उसको बेचना है, लेकिन अलग अलग तरीके से बेच रहा है। पहली बार में क्या कर रहा है, वो 24 शर्ट को बेच रहा है 20% लाभ पर। 24 शर्ट को बेच रहा है 20% लाभ पर, और 16 शर्ट को बेच रहा है कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर दूसरी बार ट्रेड करता हो तो 40 शर्ट सीधे सीधे 15% लाभ पर बेच देता, 15% लाभ पर बेच देता। तो यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये हो जाएगा 24 गुणा 20 480, ये हो जाएगा 160%। तो यहाँ पर देखो इसमें कितने परसेंट का लाभ मिला टोटल मिलाकर, तो 480 प्लस 160, 400 में 100 जोड़ोगे तो 580 आएगा, और 580 में 60 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 640। 640% का लाभ यहाँ निकला है। और यहाँ पर देखेंगे हम तो कितने परसेंट हो जाएगा, 15 चौके 60, 600% लाभ, ठीक है।
तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि 640 जो है बड़ा है, यहाँ पर आपको 40% लाभ एक्स्ट्रा मिला है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि या फिर ऐसा देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ से देखो कितने परसेंट लाभ कम मिला, 40% लाभ कम मिला, और 40% लाभ कम की वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 36 रुपये। ठीक है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। देखिए 40% 36 रुपये है, तो और 40 रुपये फिर 36 रुपये आ जाएगा, मतलब 80% 72 रुपये आएगा, और 20% कितना आएगा, 18। तो 20% जब 18 आएगा तो ये हो जाएगा 100%, और 72 में आप 18 जोड़ दोगे, कितना जाएगा, 90। और दूसरा तरीका क्या है, तो मैं यहाँ पर 10 बचा के रख लो, 4 से काट देते हैं, कितने बार कटेगा, 9 बार कटेगा, मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। जब यहाँ पर आपने 10 का गुणा किए हो तो यहाँ पर भी 10 का गुणा कितना हो जाएगा, 90 रुपये। और यही आपका क्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% रहता है। आपको 100% का मान निकालना था। औसत निकालते हुए चलना है, और आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, तो ये बनना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को एकदम हम शॉर्टकट में बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ें खरीदी, मतलब 120 रुपये का एक भेड़, तो 60 भेड़ का आप निकाल सकते हो, लेकिन वैसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उनमें से 40 को 150 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा। अब देखिए 120 रुपये का खरीदा है, और एक भेड़ को अगर ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ निकलेगा, 150 रुपये में बेचा है तो 30 रुपये का लाभ निकल जाएगा एक भेड़ में। उसका बोल रहा है कि 10 भेड़ों की मौत हो गई, टोटल मिला के खरीदा था उसने 60, इसमें 40 भेड़ को उसने 150 रुपये में बेचा है, 10 भेड़ों की मौत हो गई, तो बचे कितने, 10। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वह कुल 800 रुपये का लाभ कमाना चाहता है तो शेष भेड़ों का विक्रय मूल्य प्रति भेड़ कितना होना चाहिए। तो शेष भेड़ बचे कितने थे, 10। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदा, 60 भेड़ जो है 120 रुपये के हिसाब से खरीदा था, 120 रुपये प्रति भेड़। ठीक है ना। अगर 120 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा बेचेगा तो उसको 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 60 भेड़ जो थे, 60 भेड़ उसमें से उसने बांट दिया। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 40 भेड़ जो है, 40 भेड़ को उसने बेचा है 150 रुपये प्रति भेड़ के हिसाब से। कितने रुपए, 150। 40 भेड़ को बेचा उसने 150 रुपये, यहाँ अलग लिख देते हैं, 40 भेड़ को बेचा है उसने 150 रुपये प्रति भेड़। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 120 रुपये का एक भेड़ खरीदा और 150 रुपये का बेच रहा है एक भेड़, तो सीधे सीधे कितने रुपए का फायदा हो गया, एक भेड़ के ऊपर 30 रुपये का फायदा हो गया। जब एक भेड़ के ऊपर 30 रुपये का फायदा मिलता है तो 40 भेड़ बेचेगा, 40 भेड़, तो 40 गुणा 30, उसको 1200 रुपये का फायदा होगा, 1200 रुपये का लाभ। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि 60 भेड़ में से 40 भेड़ तो बेच दिया, बचे कितने। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 भेड़ों की मौत हो गई, 10 भेड़ की मौत हो गई, 10 भेड़ों की मौत। ठीक है ना, 10 भेड़ों की मौत। तो देखिए सीधा सा मतलब इसका क्या है कि एक भेड़ 120 रुपये का था और 10 भेड़ों की मौत हो गई, तो कुल मिलाकर कितने का घाटा हो गया, 10 गुणा 120, कितने का घाटा हो गया, 1200 का, 1200 का घाटा हो गया। देखिए यहाँ पर हुआ था 1200 का लाभ और यहाँ पर हो गई 1200 की हानि, तो कुल मिलाकर यहाँ से तो उसको कुछ नहीं पड़ा, यहाँ से तो उसको कुछ नहीं पड़ा। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसको कुल मिलाकर 800 रुपये का लाभ कमाना है, तो बचे कितने भेड़, 10 रुपये के 10 भेड़ बचे हैं और 800 रुपये का लाभ कमाना है, और एक भेड़ उसने 120 रुपये का लिया था, 10 भेड़ बचे हुए हैं और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसको 800 रुपये का लाभ चाहिए, 800 रुपये का लाभ, 800 रुपये का लाभ चाहिए। तो देखिए भाई 800 रुपये का लाभ चाहिए और उसके पास सिर्फ 10 भेड़ बचा है, 10 भेड़ को वो 120 रुपये के हिसाब से बेचता तो उसको लाभ न मिलता ना हानि मिलता। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 800 रुपये का लाभ कमाना है, इसका मतलब 10 भेड़ों को अगर 80 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता, 80 रुपये एक्स्ट्रा में बेचेगा तो 800 रुपये का लाभ कमा लेगा।
देखिए अगर 120 रुपये में बेचता तो उसको लाभ निकलता ना हानि, क्योंकि 120 रुपये में तो खरीदी हो गई उसकी। उसको 800 रुपये का लाभ चाहिए 10 भेड़ के ऊपर, तो 10 का यहाँ भाग कर देंगे तो 80 रुपये एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, 80 रुपये एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कितने में बेचना पड़ेगा उसको, 120 प्लस 80, 200 रुपये प्रति भेड़ बेचना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ मुखागर बना सकते थे इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये बोला था कि 60 भेड़ उसके पास थे, उसमें 40 भेड़ 150 रुपये के हिसाब से बेचा, एक भेड़ में 30 रुपये कमाया, तो 40 भेड़ में 1200 रुपये का लाभ ऐसे हो गया। लेकिन बाद में कहानी हुई थी कि 10 भेड़ मर गए थे, तो एक भेड़ तो 120 रुपये का था, तो 10 भेड़ मरे तो यहाँ से 1200 रुपये का घाटा हो गया। तो यहाँ से जो लाभ कमाया तो यहाँ पर घाटा हो गया, तो जीरो हो गया, हो तो उदासीन, जीरो न्यूट्रल। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 800 रुपये का लाभ कमाना है, तो बचे भेड़ कितने, 10 भेड़ बचे थे, उसी के ऊपर लाभ कमा सकता था वो। तो 10 भेड़ बचे थे, उनको 120 रुपये में बेचता तो लाभ निकलता ना हानि। लेकिन उसको 800 रुपये का लाभ कमाना था 10 भेड़ के ऊपर, तो उसको बेचना पड़ेगा 800 बटे 10 यानी 80 रुपये ज़्यादा में। 120 प्लस 80 रुपये ज़्यादा मतलब कितने में, 150 रुपये प्रति भेड़ में बेचना होगा, ठीक है, सॉरी 200 रुपये प्रति भेड़ में बेचना होगा। देखिए ये सब सारे के सारे क्वेश्चन क्रय मूल्य के ऊपर बेस्ड थे। इसके बाद हम विक्रय मूल्य के ऊपर भी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होगा तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सेब और एक संतरे का विक्रय मूल्य क्रमशः 90 रुपये और 40 रुपये है। यदि एक सेब और एक संतरे की बिक्री पर प्राप्त प्रतिशत लाभ जो है 50% और 100% है, तो एक सेब और एक संतरे का क्रय मूल्य कितना था। इसको तो आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक संतरे का विक्रय मूल्य, सॉरी एक सेब और एक संतरे का विक्रय मूल्य है 90 रुपये और 40 रुपये। सेब जो है 90 रुपये में बिका है और संतरा जो है एक संतरा 40 रुपये में बेचा गया है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 90 रुपये में बेचते हैं तो 50% का लाभ होता है, यानी ये 150% की वैल्यू है, 150% की वैल्यू है। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% का मान निकाल देते हैं। ये तो क्वेश्चन आसान है एकदम कि 90 रुपये में बेचा है तो 50% का लाभ, इसका मतलब 100 की वस्तु को 150% में बेचा होगा, तो 150% का मान 90 है तो 100% का मान कितना होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें 100% का लाभ मिलता है। 100% लाभ का मतलब क्या हो गया है, ये 200% का मान है तो हमको 100% का मान निकालना पड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि 20 की वस्तु 40 में बेचते तभी 100% का लाभ निकलता है। तो यहाँ से तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 100 से 200 कितने बार कटेगा, 2 बार, और 2 से 40 कितने बार कटेगा, 20 बार। मतलब 20 रुपये का संतरा था प्लस यहाँ से काट देते हैं 50 से कटेगा 100 2 बार, 50 से 150 कटेगा 3 बार, और 3 से 90 कट जाएगा 30 बार। तो कुल मिलाकर यहाँ देख सकते हैं कि 60 रुपये का सेब था, 20 रुपये का संतरा था, तो दोनों का क्रय मूल्य पूछा था, दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों के क्रय मूल्य का योग कितना हो जाएगा, 80 रुपये। यही क्वेश्चन का आंसर है। जैसे ही मैं हट जाता हूँ वैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो वस्तुएं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात है 4:5। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को ए पर 10% का लाभ और बी पर 20% का लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये है। तो वस्तु बी और वस्तु ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक अनुपात का अंतर है, क्वेश्चन में दिख भी रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात जो दे दिया है 4:5 दे दिया है, तो आपको अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी काट पीट के दे दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन वस्तु को बेचते समय दुकानदार को ए पर 10% का लाभ होता है, इसके ऊपर होता है 10% का लाभ और इसके ऊपर होता है 20% का लाभ, तो उनके विक्रय मूल्य में अंतर हो जाता है 480 रुपये। तो मेरे को सीधे से ये बता दो कि इसमें 10% का लाभ होता है, तो 4 की वस्तु को देखिए यहाँ पर इसमें 10% का लाभ हुआ है और इसमें 20% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर समझ लेते 4 की वस्तु को 110 में बेचा होगा, 110% में,
और यहाँ पर देख लेते हैं 5 की वस्तु को 120% में बेचा होगा, तो इनके विक्रय मूल्य में अंतर कितना आ जाएगा, तो अनुपात यहाँ पर भी निकाल लेते हैं हम। तो देखिए कितना हो जाएगा 440 और ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 600%। यहाँ पर हो जाएगा 440% और यहाँ पर हो जाएगा 600% या 600 रुपये ऐसा मान लीजिए। तो इन दोनों में अंतर कितने का हो गया, 600 में से 440 घटाओ कितना बच जाएगा 160%, और 160% की वैल्यू दे दिया 480। ठीक है, तो 1% की कितनी हो जाएगी, या 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये समझ लीजिए। 1 अनुपात या 1% की 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 48 30 रुपये। तो हमको 100% का मान निकालना है, और वैसे भी इन दोनों के बीच में 1 अनुपात की अंतर है, ठीक है। लेकिन क्रय मूल्य में अंतर बोलता है तो आपको 100% का मान निकालना होता है। 1 अनुपात की वैल्यू 30 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 रुपये, सॉरी 3 रुपये आएगा यहाँ पर। 160% बराबर 480, तो यहाँ काट देंगे हम, तो 16 48 1 की कितनी आ जाएगी 3, तो 100 की कितनी आ जाएगी 300 रुपये। 300 रुपये जो है उनके क्रय मूल्य में अंतर होगा। देखिए कभी कभी विक्रय मूल्य को बराबर कर देता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमने क्रय मूल्य के बराबर कर देते हैं। अगर देखिए क्रय मूल्य बराबर करेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन क्रय मूल्य कभी कभी बांट देता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन हमने भरपूर कर लिए हैं। 12वें क्वेश्चन में चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में बोला है विक्रय मूल्य को आपको बराबर करना है। देखिए 12वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है यदि पहली वस्तु पर 20%, पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि बताइए। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, लेकिन इसको हम बेसिक से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पर बेचा जाए, तो हमेशा इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए। 20 गुणा 20 और 100 का भाग कर देंगे, तो 20 गुणा 20 बटे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 400 बटे 100, यानी 4% की आपको हानि होगी। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, लेकिन कैसे हानि होती है ये समझिए कि एक को बोला है पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा है। तो यहाँ समझते हैं कि विक्रय मूल्य कैसे बराबर होता है, ठीक है ना। 20% लाभ का मतलब होता है, देखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5। लाभ हानि को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। 20% की वैल्यू होती है 1/5। जब लाभ पर बोलेगा तो 5 की वस्तु को 1 रुपये ज़्यादा मतलब 6 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। और 20% की हानि का मतलब हो गया 5 की वस्तु को 1 रुपये कम कितने में बेचना होगा 4 रुपये। तो देखिए यहाँ पर जो है क्रय मूल्य को हमको बराबर नहीं करना है, विक्रय मूल्य को बराबर करना है। तो हम इसको अलग लिख लेते हैं। देखिए 5 की वस्तु को 6 में बेचा और 5 की वस्तु को सेकेंड बार में 4 में बेचा, तो हमको विक्रय मूल्य को बराबर करना था। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 का गुणा और यहाँ पर कर देते हैं 6 का गुणा, तो ये हो जाएगा 24 और ये भी हो जाएगा कितना 24। लेकिन यहाँ पर 4 का गुणा किए तो यहाँ पर भी 4 का गुणा, और यहाँ 6 का गुणा किए तो यहाँ पर भी 6 का गुणा। तो ये कितने की खरीदी रही होगी 20 रुपये की। तो 20 की वस्तु को 24 में बेचोगे तो आपको 20% का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिला है 20% की हानि। तो देखिए 6 पंचे 30, 30 रुपये की वस्तु को 24 में बेचोगे आप तो आपको 20% की हानि मिलेगी। लेकिन यहाँ देख लेते हैं कुल मिलाकर हानि और लाभ हो कितना रहा है। देखिए कितना हो गया, 50 रुपये की टोटल वस्तु थी। पहली वाली वस्तु 20 रुपये की और दूसरी वाली वस्तु 30 रुपये की। तो हम बोल सकते हैं कि 2 वस्तु जो थी 50 रुपये की थी और दोनों वस्तु को आपने 48 रुपये में बेचा है, 48 रुपये। तो यहाँ देख सकते हो आप 50 रुपये में 2 रुपये का आपको घाटा लगा है, मतलब 2 रुपये की हानि। कितने रुपये पर 50 रुपये पर, 50 रुपये पर 2 रुपये की हानि। तो 100 रुपये पर कितने की हानि 4 रुपये की हानि। और 100 रुपये पर मिलने वाले लाभ या मिलने वाले हानि जितना भी मिलता है, ये 100 रुपये पर 4 रुपये की हानि हुई है, तो ये परसेंटेज में भी हो जाएगा 4%। अगर 100 रुपये पर 4 रुपये ज़्यादा मिलता तो 4% का लाभ बोलते हैं, लेकिन 100 रुपये पर 4 रुपये का घाटा हुआ है, मतलब 4% की हानि। इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, तो आप यहाँ सीधे समझ लीजिए। इसको शॉर्ट में बनाना है तो आप क्या करना होगा, 20 गुणा 20 बटे 100 कर लेंगे। हानि परसेंट बराबर इसमें हमेशा हानि होगी, और हानि कैसे निकालेंगे, 20 गुणा 20 बटे 100, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे तो हानि कितना आ जाएगा 4%।
इसको सीधे बना लीजिए आप, ऐसा इतना लंबा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10% जैसे बोलता क्वेश्चन में कि 10% का लाभ हुआ और 10% की हानि हुई, तो 10 गुणा 10 बटे आप 100 करेंगे तो 100 बटे 100 हो जाएगा कितना, 1। मतलब अगर 10% का लाभ और 10% की हानि रहती तो 1% की हानि आती। जैसे 30% का लाभ और 30% की हानि बोलता तो कुल कितना जाता, देखिए 30 गुणा 30 900, 900 बटे 100 करते तो कुल मिलाकर आपको 9% की हानि आती। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा बनाना है। देखिए 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 13वें क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 के मूल्य पर बेचता है। पहली घड़ी पर 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों को 12,600 में बेचा है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है बराबर है, लेकिन 12,600 में तो बेचा, पहले वाले का विक्रय मूल्य है 12,600, दूसरे वाले का विक्रय मूल्य भी है 12,600, लेकिन इनका क्रय मूल्य निकालना जरूरी है, तभी तो आपको लाभ और हानि पता चलेगा। तो मैं इसको सीधे सीधे बना ले रहा हूँ, क्वेश्चन को एकदम सिंपल है। 12,600 में बेचा, दूसरी वाली को भी 12,600 में बेचा, पहली वाली पर 26% का लाभ होता है, इसका मतलब ये 126% की वैल्यू है। अगर क्रय मूल्य निकालने जाओगे तो 100% का गुणा कर दीजिए तो क्रय मूल्य का मान निकल जाएगा। दूसरी वाली पर हो रहा है 10% की हानि, इसका मतलब ये जो है 90% का मान रहा होगा, तो आपको 100% का मान निकालना होगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, 9 से काट देते हैं, 9 का 9, 3 बचेगा, 9 चौ 36, ये हो जाएगा 0। मतलब ये वाली वस्तु जो रही होगी वो रही होगी 14,000 रुपये की। यहाँ पर देख लेते हैं, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 126 से 126 एक बार में जाएगा, यहाँ बचेगा 100 और 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। मतलब 10,000 रुपये की वस्तु को 12,600 में बेचा है, यहाँ पर 14,000 की वस्तु को 12,600 में बेचा हुआ है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। लेकिन क्रय मूल्य तो बराबर नहीं है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोनों का, 24,000 रुपये। दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा 24,000 रुपये, और बेचा कितने में है, 12,600 प्लस 12,600, तो 12,600 प्लस 12,600 कर देंगे तो कितना आएगा, 12 और 12 हो जाएगा 24,000, और 600 और 600 हो जाएगा 1200। मतलब 24,000 में आप 1200 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25,200। ठीक है, 25,200 रुपये में बेचा है, 24,000 रुपये में खरीदा था, मतलब ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कितने रुपए का फायदा हुआ, 25,200 में से आप 24,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,200 रुपये। ठीक है, यही वाला फ़ायदा हो रहा है, 1,200 रुपये 24,000 में फ़ायदा हो रहा है। 24,000 हमेशा नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे हम, क्योंकि हमको लाभ परसेंट निकालना है, तो नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य 24,000। वैसे मैं सीधे निकाल सकता कि 24,000 रुपये के ऊपर 1,200 रुपये लाभ मिला है, तो 100 रुपये पर कितना लाभ मिला है वही हमारा लाभ परसेंट हो जाता है। देखिए लाभ परसेंट निकालने के लिए आप 100 का गुणा कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, और 5% का क्या मिल जाएगा आपको, लाभ। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो हमने एकदम सीधा सीधा बना लिए। वैसे इसमें विक्रय मूल्य के ऊपर कोई भी क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता। अगर विक्रय मूल्य यहाँ पर कोई और चीज़ें देता, जैसे ये 1,20,504 दे देता, तो आप इसको विक्रय मूल्य को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधे लाभ परसेंट हानि परसेंट से भी निकाल सकते थे इस सवाल को। देखिए ये सवाल पूरा समाप्त हो गया। आज के 13 क्वेश्चन ही थे। सारे क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। थैंक यू।